हेलो क्लास 12 के बच्चों, होप आज आपका पहला बोर्ड एग्जाम अच्छा गया होगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम है जो 20 फरवरी को पढ़ रहा है, वो है फिजिक्स का। और आज है 18 फरवरी, मतलब सिर्फ एक प्रॉपर दिन बचा है आपके पास बस। और इस स्टेज पर अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हो तो ऑनेस्टली वो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज करनी है। मैं आज आपको सिर्फ वो टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो हाई वेटेज है, जो लास्ट 3-4 साल से रिपीट हो रहे हैं और जिन पर फोकस करके आप 60 to 65 मार्क्स सिक्योर करने वाले हो। अगर प्रेजेंटेशन स्ट्रांग हुई तो पक्का है 70 to 70 भी पॉसिबल है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ऐसी लास्ट मिनट डायरेक्ट स्ट्रैटेजी वाले वीडियो चाहिए जहां सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें बताई जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। नेक्स्ट 2 दिन में और भी फिजिक्स के क्विक रिवीजन और पेपर डे स्ट्रैटेजी वीडियोस आने वाली हैं। चलिए अब डायरेक्टली उन टॉपिक्स पर आते हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स। ये चैप्टर स्कोरिंग है, फॉर्मूला बेस्ड है और पैटर्न रिपीट होता है। फोकस ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ग्राफ जरूर रिवाइज करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ग्राफ्स भी कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यू देखना है, रिपीट करना है। जितनी बार आप उसको देखोगे, दिमाग में रखोगे, क्योंकि ग्राफ्स भी हमें काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कराता है। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये हमारा दूसरा है टॉपिक। बोर्स मॉडल डेरिवेशन, ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मॉडल पेपर्स में देखोगे ये काफी टाइम से रिपीट होते हुए आ रहे हैं, बस 1-2 साल में बीच में स्किप होता है, देन नेक्स्ट ईयर अगेन ये आपको ऑप्शंस में पेपर में मिलते हैं। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, और ये इम्पोर्टेंट लास्ट जो अभी आपको मैं बताने वाली हूँ फोकस ऑन पे, सेमी कंडक्टर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ ऑलमोस्ट हर साल पैटर्न में आता है। सेमी कंडक्टर डायोड भी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। इस चैप्टर से 6 to 8 मार्क्स सेव किए जा सकते हैं आराम से। अगर आप जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये टॉपिक्स आप ध्यान से पढ़ोगे, इनके ग्राफ्स तैयार करोगे तो 6 से 8 मार्क्स आपके ऑलरेडी सेफ है। नाउ रे ऑप्टिक्स पर आते हैं। ये तो बोर्ड एग्जाम का फेवरेट चैप्टर है ऑनेस्टली, रे ऑप्टिक्स। इसको तो इग्नोर ही नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फोकस ओनली ऑन लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन। कंफर्म लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में लॉन्ग में आ ही जाता है, दैट इज कंफर्म। रे डायग्राम्स कौन कौन से, ये आप भी जानते हो, अपने गेस कर लिया होगा। कॉन्वेक्स लेंस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। देन थर्ड है जो मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका कहीं ना कहीं आपको डेरिवेशन भी आ जाता है, राइट। लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन, अगर पीछे के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसमें भी ये 3-4 साल से रिपीटेड है ये क्वेश्चन। रे डायग्राम्स नीट बनाओगे तो प्रेजेंटेशन मार्क्स मिलते हैं। जो आपके रे डायग्राम्स होते हैं उनको क्लीन एंड नीट प्रेजेंटेशन के लिए आप प्रॉपर अच्छे तरीके से बनाओगे, और इस टॉपिक से आपको 8 से 10 मार्क्स मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, 8 to 10 मार्क्स आप इस टॉपिक से कंफर्म है आपका सिक्योर होना। तो अब हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे। जी बिल्कुल, न्यूमेरिकल किंग कहते हैं इसे हम। ये चैप्टर स्कोरिंग है। आपको इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत ध्यान देना है। ओम्स लॉ और इसका ग्राफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज लास्ट 3 साल में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। आप इसके भी आप क्वेश्चन पेपर्स पुराने लगाओगे तो इसमें भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, आप उसमें कंटिन्यूस की प्रैक्टिस भी कर लीजिए, काफी इम्पोर्टेंट भी है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, स्टेप मार्किंग मिलती है। अगर आपने कुछ स्टेप्स न्यूमेरिकल्स के किए हैं तो अगर वो करेक्ट होंगी, उनकी भी स्टेप मार्किंग इसमें होगी। यहाँ से आपको 6 to 8 मार्क्स पॉसिबल है और कंफर्म है। अगर आपने जो मैं टॉपिक्स आपको बताए हैं, जो स्क्रीन पे टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं, 4 टॉपिक्स, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, 6 to 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके इसमें। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये बच्चों, बहुत ज्यादा। इसमें डीप मत जाओ, सिर्फ प्रिपेयर करो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, एसी जनरेटर वर्किंग प्लस डायग्राम। एसी जनरेटर डायग्राम प्लस प्रिंसिपल क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे भी आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और डेरिवेशन इसमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से डेरिवेशन तो आना ही आना है। नाउ लास्ट 3 ईयर पैटर्न टाइप टॉपिक्स।
पैटर्न जो टॉपिक्स का आ रहा है वो मैं आपको, उनके हाइलाइट्स जो है वो मैं आपको बता रही हूँ वीडियोस में। आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनके बारे में पढ़ो। इन्हीं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आज के दिन, कल के दिन, जितना भी टाइम आपके पास जो बचा हुआ है उसमें प्रैक्टिस करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्राफ है, लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज न्यूमेरिकल है, एसी जनरेटर है, सेमी कंडक्टर डायोड ग्राफ है। ये हाई फ्रिक्वेंसी एरियाज हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है, चाहे वो डेरिवेशन में हो गया, न्यूमेरिक्स में हो गया या फिर डेफिनेशंस में हो गया। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, शांत दिमाग से। बार बार आप, इवन मैं तो कह रही हूँ जब आपका 20th को एग्जाम होगा इन द मॉर्निंग, एक बार इनको चेकआउट फिर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करा सकते हैं। एग्जाम हॉल में पहले इजी न्यूमेरिकल्स आप सब अटेम्प्ट करो। पहले आप हार्ड चीज़ों में मत जाओ, इजी न्यूमेरिकल्स आप अटेम्प्ट करो। डायग्राम्स नीट बनाओ, जैसे मैंने आपको बोला था नीट एंड क्लीन होना चाहिए डायग्राम। वहाँ पे अगर कुछ भी आप मिस करते हो तो अगर वो समझ में नहीं आया एग्जामिनर को, आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाते। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। आप नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाओ। डेरिवेट में स्टेप स्किप मत करो, जो डेरिवेशंस होते हैं उसमें आप बिल्कुल भी स्टेप स्किप मत करो। तो ध्यान से, जो मैंने आपको कुछ बोला है कि कुछ डेरिवेशन जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं वो भी आप पढ़िए, स्टेप टू स्टेप डेरिवेशंस करिए। कहते हैं प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर आप प्रेजेंटेशन अपनी क्लीन रखोगे, मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे, प्रॉपर मार्क्स आपके आएंगे वहीं पे। अगर आप सिर्फ इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और रैंडमली पूरा सिलेबस रिवाइज करने की जगह फोकस रिवीजन करते हो तो 60-65 मार्क्स सिक्योर जोन में हो, ये कंफर्म है। और अगर पेपर थोड़ा मैनेजेबल हुआ, 70 भी पॉसिबल है आपका। पैनिक नहीं होना है, स्मार्ट रिवीजन करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम, आप कर सकते हो।